हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो हो चुका है और आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आई होप पहला वीडियो आप देखे होंगे, उसके बेसिक टर्म्स सब आपको समझ में आया होगा और उस पर आप क्वेश्चन भी किए होंगे। हम उसी बेसिस पर आज भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि अगर कोई विक्रेता, ठीक है, 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है, ठीक है, तो उसे 8% का नुकसान होता है। यहां तक आपने पढ़ लिया। ठीक, अब इसका काम कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि 69 में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस क्या है इसका 69, और ये क्या दिया है 8%। इसको भिन्न में बदलेंगे 8/100 यानी 2/25। अब देखिए यहां पर हम सीपी क्या मानते हैं, जो हर होता है उसका। ठीक है, यानी सीपी क्या हो जाएगा, यही तो होगा। मैं यहां लिखता हूं, देखिए सीपी जो है क्या है 25 है, तो इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि इसमें 8% का नुकसान हुआ है, यानी 2 का इसमें नुकसान हुआ है, तो ये 25 से क्या हो जाएगा, यानी 23 में बेचा गया है। ठीक है, अब देखिए 23 की जो वैल्यू है इसने दे रखा है 69, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 69/23, तो ये क्या आ जाएगा 3। अब यहां से सीपी निकल जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो 25 की कितनी आ जाएगी 3, यानी 75 इसका सीपी हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया 75, मतलब 75 रुपये में हम सामान को खरीदे और हम चाहते हैं कि 16% का मुनाफा हो, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो 75 का हमें 16% प्रॉफिट चाहिए, तो 116% निकाल लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक है, और ये भी कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 3 गुणे 29, 3 9 27, 2 3 दूनी 6 2 8, यानी हमें उसे 87 रुपए में बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। सिंपल है। देखिए अभी भी वही है कि परसेंटेज जो दिया है इसको पहले आप कन्वर्ट करिए भिन्न में। मेन देखिए यही काम हुआ है, और हमेशा हर जो होता है ना सीपी उसको मानेंगे, क्योंकि 25 के अकॉर्डिंग उसने काम किया है। इसमें 25 के अकॉर्डिंग हम चले हैं, देखिए सीधा सीधा आंसर मिल गया है वैल्यू की। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, यहां देखिए यदि कोई विक्रेता, ये देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, चल रहा है, ठीक है। यदि कोई विक्रेता 14.4 में नारियल बेचता है, चलिए यहां भी वही दे दिया है, सेलिंग प्राइस क्या है 14.4, तो 10% का नुकसान होता है। इसको भिन्न में बदल लीजिए, 1/10 होगा। अब आगे मत बढ़िए, अभी यहां से हमें सीपी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या आएगा, अब यहाँ पर सीपी हम क्या मान रहे हैं 10, यही तो मानते हैं हर को। अब इसने कहा है कि नुकसान हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या हुआ है 9 हो गया, और 9 की वैल्यू दिया है 14.4, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 14.4/9, यानी क्या आ गया ये 9 1 कम 9 5, 9 6 14, यानी 1.6 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। तो हमें 10 का ही तो चाहिए, यानी 10 इंटू 1.6 क्या आ जाएगा 16। अब देखिए हमने 16 रुपए में नारियल को खरीदा था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस पे 25% का लाभ हो, तो फिर वही कर दीजिए 125/100, 25 से काटिए, 25 5 125, 25 चौके 100, और ये 4 चौके 16, यानी 5 चौके 20, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा 20 रुपये। अगर हम 20 रुपये में उसको बेचें तो हमें 25% का लाभ होगा। बात समझ में आ रही। देखिए इसके लिए बहुत सिंपल ये होता है, मेरे पास क्या है 16 रुपए, 25% का लाभ चाहिए। अब 100% में कितना होता है 25 25 कितनी 4 ही तो होगा, तो इसको भी 4 जगह डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, यानी 4 उसमें ऐड करना, 16 4 20। ये सब करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
इसमें लिखा हुआ है कि एक टेलीविजन सेट को जब 13,600 में बेचते हैं, चलिए सेलिंग प्राइस 13,600, तो 15% की हानि होती है। आ गया फिर वही काम, 15% भिन्न में बदल लीजिए, 15/100, 3/20 हो गया। अब दीजिए यहाँ सीपी क्या हो गया, अगर 20 है तो इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये नुकसान हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर ये फायदा हो जाता तो ये 20 में 3 जोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ घटाना पड़ेगा, 17 हो गया। 17 की वैल्यू दिया हुआ है 13,600, तो एक की वैल्यू 800 हो गई, यानी अब सीपी क्या हो जाएगा, 20 × 800, यानी उसे हम 16,000 में खरीदे थे। ठीक है, अब देखिए हम चाह रहे हैं कि इस पर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो, तो उसे विक्रय मूल्य, अब हम चाहते हैं इस पर 20% का लाभ, तो 120/100 कर दीजिए, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा कर लीजिए, यानी 160 × 120। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 16 दूनी 32, 3 19 और 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 19,200। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल है, आसान है, एक बार आप अगर समझ गए तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आसानी से आप कर ले गए होंगे। चलिए अगला देखिए, इसमें पूछा है कि एक पंखे को 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। सीधे लिखिए यहाँ पर, सेलिंग प्राइस इसने दिया हुआ है क्या, 180, और 10% की लॉस हो रही है, यानी इसको 1/10 हो गया। अब देखिए हम सीपी क्या ले रहे हैं, 10, इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या आएगा, घाटा हो रहा है, इसमें हानि हो रही थी, यानी 9 हो गया, और 9 की वैल्यू उसने दे रखा है 180, तो एक की वैल्यू 180/9, यानी 20 आ गया, तो सीपी क्या आ जाएगा, 10 × 20, यानी हम उसको 200 रुपए में खरीदे, 200 में हम खरीदे। और देखिए अब आगे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% की हानि हो। अब देखिए हम चाहते हैं कि हमने 200 में खरीदे हैं, इसको कितने में बेच दें कि हमको 20% की हानि होगी। अब देखिए अगर 20% की हानि है, ठीक है, तो यानी हम 100 उसको कितने में बेचे होंगे, 80% में बेचे होंगे, तो इसी का 80% निकाल दीजिए बस। ये क्या आ गया, 160, यानी 160 रुपए में हम उसे बेचेंगे तो 20% की हानि होगी। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि इसने क्या दे रखा है, 20%। देखिए हमने सीपी निकाल लिया है, ध्यान रखिएगा कितना निकाला है, 200, और ये कह रहा है कि 20% की हानि होनी चाहिए, तो इसको बदलिए तो 1/5 हो गया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम अगर सीपी को क्या लें, 5, तो एसपी यहाँ पर क्या आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या आएगा, नुकसान हो रहा है इसमें 20% का, यानी 4 होगा। अब 5 की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200, तो यानी एक की वैल्यू 40 आ गई। अब हमें 4 का तो चाहिए, यानी 4 × 40 160। आप ऐसे करना चाहें ऐसे करिए या ऐसे करिए, ये बेटर है, तुरंत लग गया है। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अगला देखिए, एक मेज, ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा सा चेंजिंग उसमें हुआ हर जगह। अब इसमें देखिए ये पहले वाला जो अभी लगा सेम उसी पे भी लगे। अब लिखा है कि एक मेज 1140 में बेचने पर, ठीक है, एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। ठीक है, तदनुसार उसे 10% हानि के लिए वह मेज कितने में बेची जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अभी जो ऊपर हम लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। ठीक है, पहली बात क्या दे रखा है, 5% की हानि, इसको भिन्न में बदलिए 1/20,
यहाँ से सीपी क्या हो गया 20 है अगर, तो एसपी क्या आएगा, नुकसान हो रहा है 19 होगा। अब देखिए 19 की वैल्यू उसने दे रखा है 1140, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1140 बटे 19 यानी 60 आ गया। तो सीपी क्या आ गया 20 गुणे 60 कितना आ गया 1200, यानी हमने उसे 1200 में खरीदा था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस पे 10% की हानि हो जाए, यानी हम कितने में 90% में भेज दीजिए बस, 2 0 काट दीजिए, एक इधर 2, और ये 12 9 108 जीरो लगा, यानी 1080 में हमें बेचना होगा। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक और होता है फार्मूला, एक होता है, उसको जरा देख लीजिए। जैसे अगर दो है, मान लीजिए ये होता है ना प्रतिशत प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये एक फार्मूला होता है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे भी निकलता है डायरेक्ट, उससे परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको चेंजिंग करके निकालना होता है। चलिए अगला देखिए। इसमें लिखा है कि एक टोकरी 19.5 रुपए में बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस इसने दे रखा है क्या है 19.5, दुकानदार को 30% का लाभ होता है। चलिए भाई 30% का लाभ है, इसको भिन्न में बदलिए 30/100 यानी 3/10। अब देखिए सीपी क्या है 10, इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस लाभ हो रहा है 10 3 13, 13 की वैल्यू क्या दे रखा है 19.5, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 19.5/13, यानी 13 कम 13 और 13 पचे 65, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 1.5, तो 10 की यूनिट क्या आ जाएगी 1.5 यानी 15 आ गया, तो सीपी हो गया 15। अब हम चाहते हैं कि इस पे 40% का लाभ हो। ठीक है, तो ठीक है 15 का अगर 40% का लाभ चाहिए तो यानी 140/100 कर दीजिए बस, अब काट दीजिए, एक जीरो कट गया, और आप चाहिए तो 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 सते 14 यानी 3 सते 21, 21 रुपया में हमें उसे बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। हम यहाँ लिख रहे हैं कि एक चीज, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, आपको ये एग्जाम में इस तरह लिखा थोड़ी जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें एग्जाम में लगाना रहता तो मैं क्या करता, जो आप भी वही करिएगा। देखिए इसमें दे रखा है क्या 30% का लाभ, सीधे 30% को बदलिए भिन्न में 3/10, यहाँ पर क्या है सीपी है, इधर एसपी है, सीपी अगर हम 10 मान रहे हैं तो एसपी क्या हो जाएगा 13, और 13 की वैल्यू दे रखा है 19.5, तो एक की वैल्यू 1.5, तो ये 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ गई। हमें 40% का लाभ चाहिए, तो 15 गुणे 140/100, बस इसी को सॉल्व करिए, सीधा आप आंसर आ गया 21। इतने ही करना है आपको। अगर आपको ध्यान होती है सीपी और एसपी लिखना भी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो गलत होने के चांस नहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना है। चलिए अगला देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा है कि एक वस्तु 220 में बेचकर, चलिए सेलिंग प्राइस दे रखा है 220, नीता ने 10% का लाभ कमाया। चलिए भाई अब 10% है तो इसको भिन्न में बदल लीजिए, क्या आ जाएगा 1/10। अब देखिए सीपी क्या है, अगर 10 है तो इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या आया है, ये देखिए लाभ हो रहा है यानी 11 आएगा, और 11 की वैल्यू क्या दे रखा है इसने 220, तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 10 की वैल्यू 10 गुणे 20 यानी कॉस्ट प्राइस इसका 200 रुपये आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब लिख रहा है कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए, बस वही तो कर दीजिए 130/100 यानी 13 दूनी 26,
260 रुपये में अगर वो बेच दे तो उसे 30% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि वो 200 में खरीदा ही है, तो 30% का लाभ चाहिए तो 260 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए। एक रेडियो को, ठीक है, 990 में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। चलिए आ जाइए, इसने क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्या है 990, लेकिन 10% की बात है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा। अब देखिए सीपी क्या है, अगर 10 है तो इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या आएगा, लाभ हो रहा है इसमें, यानी 11 में बेचा गया है, और 11 की वैल्यू दे रखा है 990, एक की वैल्यू 90 आ गई। सीपी क्या आ जाएगा, 10 गुणे 90, यानी 900 में हमने उसे खरीदा था रेडियो को। अब देखिए, अब कह रहा है कि 900 में तो हमने खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब नया काम कह रहा है कि अगर हम उसे 810 में बेचें, यानी सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 810 में हमने बेचा है, तो उसे क्या होगा भाई, सीधा सीधा दिख रहा है कि 900 में खरीदा है और 810 में बेच रहा है, तो हानि ही होगी। अब उस हानि का परसेंटेज देखिए, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है हानि होगी, तो ये दो ऑप्शन आपके हो गए साफ, इन्हीं दोनों में कोई होगा सही। ठीक है, आप सोचिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी उड़ा सकते हैं इसको, कैसे कि देखिए 900 है और 810 में बेच रहे हैं, और यहाँ लिखा है कि 90% हानि, 90% कैसे होगा भाई, यानी 10 इसका सही होगा, इतना अंतर थोड़ी होगा। अब इसको निकालने के तरीके कैसे हैं, देखिए प्रतिशत लॉस कैसे निकालेंगे, एक दो तरीका वही है ऊपर, हाँ लिख देते हैं, चलिए क्या है ये, सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100। सीपी क्या है, 900 माइनस 810 बटे 900 गुड़े 100, 2 0 कट गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 90/9, यानी 10% का लॉस हुआ। आप फार्मूले में रखिए, देखिए फार्मूला में रखना, आप बार बार लिखेंगे इसको, हमने क्या किया, हम डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं, इसका अंतर ले लीजिए 90, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 900 इंटू 100, इतना नहीं लिखे, देखिए ये भी नहीं लिखे, ये भी नहीं लिखे लाइन, सीधे ये लाइन आ गई वहां पर ऊपर देखिए, तो इसको ऐसे आप लगा सकते हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन आपको समझ में आगे, देखिए अब 900 में हमने खरीदा है, 810 में बेचा है, नॉर्मल सी बात है कि हानि हो रही है, इसमें ऑप्शन में दे रखा 2 में लाभ, उड़ा दीजिए उसको साफ, उसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अब ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, 90 का अंतर है, केवल 90 रुपए की हानि हो रही है, इसमें कह रहा है 90% की हानि हो रही है, ये कहाँ संभव है, तो 10 सही है इसका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन से इसको लगाकर हम आगे बढ़ सकते थे, यहाँ पर हमारा टाइम बच सकता था। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमें एक एक चीज लिखना पड़ा है, ताकि आप भी समझ जाएं, और एग्जाम में ऐसे ही करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, ये भी लिखा है कि किसी वस्तु को 69 में बेचने पर 8% की हानि हो रही है। ठीक है, चलिए 8% दिया है, पहले इसको भिन्न में बदलिए, 8/100 क्या आ जाएगा, 2/25 होगा कि नहीं। ठीक है, अब देखिए सीपी एसपी, अगर हम सीपी 25 मान रहे हैं, एसपी में क्या करेंगे, इसमें हानि हो रही थी, यानी ये घट जाएगा, यानी 23 हो गया, और 23 की वैल्यू दिया है 69, तो एक यूनिट की वैल्यू 69/23, यानी 3 आ गया। तो 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 गुणे 3, यानी 75 रुपए में हमने खरीदा था, ये तो सीपी आ गई। ठीक है, यदि उसे 78 में बेचा जाए, अब देख लीजिए ये सीपी हो गई, अब नया जो एसपी यहाँ पर आया है, कहने का मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, 78 है। अब देखिए 75 में खरीदा गया है, 78 में बेचा गया है, तो लाभ होगा, लाभ होगा हमें। यहाँ भी देखिए ये दो हानि वाले दिए हैं, ऑप्शन के उड़ा दीजिए, कट गया इनका सेवा समाप्त। ठीक है, अब देखिए इसमें 75 रुपए में 78
₹3 का हमें लाभ हो रहा है, और यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी में कि 40% का लाभ हो रहा है। कैसे संभव है भाई? तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। ऑप्शन से हो गया, हम इसको आपको करके दिखाते हैं कैसे। देखिए 75 हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 78 है, तो प्रॉफिट मतलब परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों का अंदर क्या है 3, और किसके बेसिस पे होगा 75 इंटू 100, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से ये 3 कट गया, यानी 4% का लाभ हो गया। ये सब करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन को देखते हैं आप तो ऑप्शन को लगा करके निकल सकते थे, ठीक है। ये छोटे छोटे जो टेक्निक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आते हैं, ठीक। तो इसको आप ऐसे देख करके छोड़ देंगे तो नहीं आएगा, आपको लगेगा हमें आ रहा है लेकिन वो छूट जाएगा। जब तक आप पेन और पेपर लेकर करेंगे नहीं, तब तक आपको लगेगा कि माइंड में यही बात आएगी कि हमें आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जब भी वीडियो को देखिए तो पेन और पेपर लेकर के देखिए, ताकि इत्मीनान से आप उसको सॉल्व कर। अब देखिए, एक बार अगर पेन पेपर लेके आप इसको लिख लिए, आप कर लिए, और दोबारा आप सुन लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक हमने लिखा है एक बार तो हम इसे कर सकते हैं। और कोई ये कहिए कि बार बार सिर्फ ऐसे देखेंगे तो नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। और गणित में यही है कि आप जितना लिखेंगे, एक क्वेश्चन को जितनी बार लगाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये देखा जाए कि क्वेश्चन देखे हैं, हाँ हमें आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात आ रही है, लेकिन जब तक आप लगाएंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, हमें उसकी डिजिट भी हमारे माइंड में आ जाती है कि ये डिजिट है, डिजिट चेंज कर दिया तो हमें कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा ना, और डिजिट चेंज होगा ही। लैंग्वेज में उलझाया जाता है लोगों को कि लैंग्वेज अगर आप लैंग्वेज पकड़ लिए तो सीधे आंसर निकाल लेंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन को अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन, टाइप तो अभी एक ही 2 हुए हैं और उस पर काफी क्वेश्चन हो गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। कहीं कहीं लाभ दे रहा है, कहीं कहीं हानि दे रहा है, कहीं कहीं दोनों हानि है, कहीं कहीं दोनों लाभ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी देखिए कब होता है एग्जाम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है कि एक वस्तु है कोई 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई बात नहीं, 10% की हानि होती है। अब देखिए, दस % को पहले भिन्न में बदल लीजिए। अब देखिए सीपी क्या है, एसपी क्या है। सीपी अगर 10 है तो इसमें हानि हो रही, यानी एसपी हम हो गया 9 में, और 9 की वैल्यू दे रखा है 450, तो 1 की वैल्यू 450 बटे 9, यानी 9 × 5 = 45, 50 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी आएगा क्या, 10 यूनिट है तो 10 × 50, यानी कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का आ गया 500 रुपया। इतना काम आपने कर लिया। अब लिख रहा है कि नया जो एसपी सेलिंग प्राइस है 540 में हमने बेचा है, तो हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। अब देखिए 500 रुपए में खरीदे हैं और आप 540 में बेचे हैं, यानी 40 रुपए का लाभ हो रहा है। तो पहली बात, ये 2 ऑप्शन तो हानि है, इनकी हानि हो गई, ठीक है, साफ। अब बचे हैं 2, देखिए ये 8% लिखा है और ये 9%, बहुत करीब है, तो हम बगैर करे इसको नहीं आंसर मार सकते हैं। ज्यादा अगर इन दोनों में फ्लक्चुएशन रहता है तो कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो लाभ होगा, यानी परसेंटेज लाभ, ये प्रॉफिट क्या आएगा, इन दोनों का अंतर करिए, यानी 40 का अंतर है बटे 500, क्योंकि सीपी रहता है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये क्या आ गया 5/40, यानी 8% का हमें लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। सिंपल है, आसान है, आप इस पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, आप ऐसे डायरेक्ट करते चले जाइए। ऑप्शन को एलिमिनेट करने का मतलब यही होता है कि अगर ये 9% दिया, देखिए इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा दिया था, लेकिन यहाँ करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ 1% का डिफरेंस है,
इसलिए हम यहाँ नहीं लगा पाएंगे, और जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो हम इसमें आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ लेकिन इतना तो हमने कर लिया कि ये लाभ हो रहा है तो हानि वाले तो साफे हो गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इन्हीं दोनों में हमें चूज करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किसी वस्तु को 102 में बेचने पर 15% की हानि। चलिए 15% लिखा है, इसको भिन्न में बदलिए, 15/100 यानी 3/20 आ गया। अब देखिए सीपी यस, ठीक है, सीपी अगर 20 है तो इसमें हानि हो रही है, यानी 17 में बेचा गया है। ठीक है, और 17 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, 102, 102 में बेचा गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 102/17, 17 छक्का 102, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो सीपी क्या आ जाएगा, 20 × 6 यानी 120। अब देखिए हमने कॉस्ट प्राइस हमारा है 120। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 100, देखिए न्यू सेलिंग प्राइस है ये 134.4 रुपए में बेचा गया है। अब दोनों में देखिए 120 में खरीदे हैं तो 134 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 14.4 रुपए का लाभ हो रहा है, कि नहीं। तो आप क्या करिए, ऑप्शन में 2 हानि है तो हानि को कर दीजिए एकदम हवाई। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये 12% लाभ दिया, ये 15%, तो यहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट की बात हो रही है तो एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100, फार्मूला यही है। इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14.4। कॉस्ट प्राइस क्या है 120 इंटू 100, इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 12 से काट दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 1.2 आ गया। ठीक है, यानी 1.2 इंटू 10 क्या आ गया, 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लगा सकते हैं आप। चलिए अगला देखिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप कि देखिए एक इतना काम हमने किया है सिर्फ सीपी निकालने के लिए, और सीपी निकाल लिया तो ये नए एसपी की बात हो रही है। आप ये पुराना वाला ना लिख चलिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसको हम इसीलिए लिखते हैं क्या, न्यू एसपी, न्यू सेलिंग प्राइस, जिसपे हम लाभ चाहते हैं। ठीक, अगला देखिए, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, यानी सीपी निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, 22.5%, इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, पहले क्या करिए कि ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, ऊपर 0.5 गया हट, अब ये पूरा कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा क्या, नहीं 25 से काटिए, 25 9 225 हो गया, और ये 25 चौके 100, यानी 9/40। अब देखिए मेन काम ये फ्रैक्शन में बदलना, और देखिए यहाँ पर सीपी आ गया है, क्या सीपी क्या है 40 है, और इसके अकॉर्डिंग एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, लाभ हो रहा है, यानी 40 से ये 49 हो रहा है, और 49 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखा है 147.0। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 147.0 अपान 49, तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 12 9 3 27, यानी 30 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30, यानी 40 की क्या आ जाएगी, यानी 1200 रुपए हो गया एसपी, सॉरी सीपी, और उसने क्रय मूल्य ही तो पूछा है, तो 1200 इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई, सिंपल है, आसान है। ठीक है,
देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप अभी देखिए तो अब इसमें और भी टाइप आएंगे, क्वेश्चन और भी टाइप के आएंगे, ठीक है। तो आप आसानी से करते जाइए, 1 बाय 1 एक एक करिए, कोई दिक्कत नहीं। और हमने आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, इसमें भी लिख देता हूँ, कोई अगर ऐसा क्वेरी हो तो आप मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टाग्राम आईडी हमारा लिख लीजिए आप, CHAURASIYA 9561, ठीक है, चौरसिया 9561, यही हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लोग जुड़ें, ठीक है। और अच्छे तरीके से, नए नए तरीके से आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराया जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें, ठीक है। और देखिए अब बहुत करीब है हम लोग कि अब सिलेबस ज़्यादा बचा नहीं है, आपका ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका DI चलेगा, ठीक है, DI ही बचा है। और DI जैसे ही हो गया तो फिर आपका सिलेबस हो जाएगा समाप्त, फिर आपका बस वही प्रैक्टिस चलेगा, ठीक। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।